मित्रों नमस्कार। आज हम चर्चा करने के लिए आपके समक्ष मौजूद हुए हैं अयोध्या जनपद के हैरिंगटनगंज पुलिस की करतूतों को बताने के उद्देश्य से और किस कदर एक चौकी इंचार्ज आला अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना करते हुए, यहाँ तक कि एसडीएम के आदेशों की अवहेलना करते हुए अपने मनमाफिक विपक्षियों का साथ देकर पुलिस की कार्यशैली की शिकायत आला अधिकारियों के करने वाले शिकायतकर्ता संजय सिंह को कैसे अपनी खुद की मौजूदगी में विपक्षियों से पिटवाने का प्रयास करता है। फिलहाल शिकायतकर्ता संजय सिंह जान बचाकर किसी तरह मोटरसाइकिल को फेंक कर अपनी वहां से भागे। फिर बाद में उनके द्वारा ले आया गया। तमाम वरिष्ठ अधिकारियों को, पुलिस अधिकारियों को इस घटना के सापेक्ष सूचना भी दी गई, जिसके बाद सीओ मिल्कीपुर के द्वारा बताया गया कि एसओ को भेजा जा रहा है। एसओ मौके पर पहुंचे। उसके बाद वहां पर क्या होता है अभी आपको बताएंगे खुद हैरिंगटनगंज चौकी इंचार्ज के गलत व कानूनी विरुद्ध कार्रवाई की शिकायत करने वाली संजय सिंह के द्वारा। आइए हम मिलते हैं संजय सिंह से। संजय जी, क्या हुआ था वहां पर, क्या मामला है? पहले पूरा मामला बताइए। मामला है जमीन के बंटवारे का, बाग के बंटवारे का मामला है और एसडीएम न्यायालय पर बंटवारे का बाद लंबित है, जिसमें एसडीएम साहब के द्वारा 2 बार जाकर मौके का निरीक्षण भी किया गया और बैठाने की कोशिश की गई कि मामले को रफा दफा कर दिया जाए, लेकिन विपक्षी मानने को तैयार नहीं है। जो मेरा रास्ता बंद करके रखे हैं उसको खोलना ही नहीं चाहते हैं। पैमाइश में जमीन पर्याप्त निकल रही है, उसके बाद भी रास्ता खोलने को तैयार नहीं है। चौकी इंचार्ज मौके पर थे, सारी नाप की कार्रवाई इनके सामने की गई थी, लेकिन उस विपक्षियों पर इन्होंने कोई अंकुश नहीं लगाया। जब एसडीएम गए थे तब? जब एसडीएम साहब गए थे वहां पे, उसके बाद एसडीएम साहब ने स्थगन आदेश दे दिया उस पे कि जब बार बार विवाद हो रहा था, उस पे 2 बार फौजदार मारपीट भी हो गई है, उसका भी मुकदमा थाना इनायत नगर में लिखा गया है और 5 बार 151 की कार्रवाई भी हो चुकी है। फिर भी विपक्षी मानने को तैयार नहीं है। इस टाइम फिर घर का निर्माण, पक्का निर्माण कर रहे हैं घर के अंदर, जो विवादित गाटे के अंदर ही मकान बना हुआ है और मकान उस पर स्टे भी है। उस पे भी स्टे है। विवादित गाटे पे पूरे पे स्टे है तो उस पे भी स्टे है और मकान का निर्माण करते जा रहे हैं। हम एसडीएम मिल्कीपुर को प्रार्थना पत्र दे करके उस पे फिर से यथा स्थिति बरकरार रखने का आदेश करवाया, एसडीएम साहब ने किया और हमने कहा कि साहब कोई सुनता ही नहीं है। उन्होंने एसएचओ इनायत नगर को फोन पर वार्ता करके न्यायालय के आदेश का कड़ाई से पालन करने का निर्देश भी दिया। 4 दिन से मुझे थाने पे बुलाया जा रहा है कि हम विपक्षियों को बुला रहे हैं थाने पे, किसी को बुलाए नहीं। कल थाना दिवस के दिन उनको बुलाए भी तो ये कह के हटा दिए सामने से कि उस पे कोई निर्माण मत करना। उसके बावजूद भी निर्माण हो रहा था। आज उसकी फोटो भी मैंने खींचा था निर्माण की, घर के बाहर से जो दिखता है घर के पीछे से, वहां की 2 फोटो मैंने खींचा था। मिस्त्री लगे थे और आदमी भी अंदर बैठे थे, जिसमें से 2 लोगों का ही फोटो आ पाया, बाकी लोगों का नहीं आ पाया। उसमें हिस्ट्री सीटर लोग भी हैं जो 3-3 जिले में
आपराधिक रिकॉर्ड रखते हैं। वो मुझे मार डालने के प्रयास से ही काम करवा रहे हैं। नहीं तो इसकी शिकायत आपने कहीं किया? इसकी शिकायत मैंने एसएचओ इनायत नगर को और एसपी आरए साहब को बताया फोन पर कि वहां पे ऐसे ऐसे घर के अंदर में आदमी बैठे हुए हैं और वो पक्का निर्माण कर रहे हैं स्थगन आदेशित भूमि पर। एसपी आरए साहब ने बोला हम अभी मामला दिखवा लेते हैं। जब जाकर के चौकी इंचार्ज गए मौके पर, मुझको मेरे घर वालों को बताया गया कि साहब आए हुए हैं चौकी इंचार्ज। मैं वहां से गाड़ी लेके आया, जैसे गाड़ी खड़ी किया और उधर चौकी इंचार्ज के पास जाने लगा, उधर से लोग मुझे दौड़ा लिए तो मैं वहां से भागते हुए आया। पीछे से चौकी इंचार्ज साहब भी आए और मैं गाड़ी किसी तरह अपनी जान बचाकर गाड़ी लेकर के भागा वहां से। तो मौके पर एसओ आए जब, तो क्या हुआ? यसो साहब आए तो मैं घर पे नहीं था। बाद में आए इसमें? हाँ, वो बहुत लेट आए जब मैं फैजाबाद के लिए निकल चुका था। उन्होंने मुझसे फोन पे वार्ता किया तो मैंने बोला मैं सर घर पे नहीं हूँ। तो वहां पर क्या हुआ, कुछ सूचना मिली? सूचना हमारे घर पे, हम घर पे फोन किए तो उन्होंने बताया, हमारी लड़की ने बताया कि एसओ साहब आए, एसएचओ साहब आए थे और वो लोग बता रहे थे कि हम कोई निर्माण नहीं कर रहे हैं विपक्षीगण। लड़की वहां मेरी मौजूद थी। उसने कहा एसएचओ साहब से कि सर घर के पीछे से चलिए, सब दिखता है, हम दिखा देते हैं। उन्होंने बोला कि अभी टाइम नहीं है, बाद में देख लेंगे। फिर हमारी लड़की ने बोला कि ये कह रहे हैं कि निर्माण नहीं हो रहा है, उसका आज का फोटो विथ टाइम और डेट वो तो आपने भेजा था? वो है मेरे पास। वो एसएचओ साहब को मैंने भेजा था, जो देखा भी है उन्होंने। ये कह करके और उन लोगों को ये कह करके आ गए कि इस पे कोई निर्माण नहीं करना। उसके बावजूद भी ग्राइंडर मशीन के द्वारा सींग कटाई का कार्य किया जा रहा है, कोई निर्माण बंद नहीं किया गया है। मित्रों, ये हाल है पुलिस के उन कथित जिम्मेदार अफसरों का जो कानून व्यवस्था को सुदृढ़ बनाए रखने की दुहाई देकर आम जनमानस के साथ धोखा करने का कार्य कर रहे हैं। जैसा कि शिकायतकर्ता संजय सिंह बता रहे हैं कि इस मामले में 5 बार 151 के तहत कार्रवाई हो गई है। जानलेवा हमला भी, मारपीट भी हो चुका है, जिसका मामला न्यायालय में लंबित है और कई बार हमले का प्रयास भी किया गया है। आज वैसी घटना की पुनरावृत्ति पुनः होने जा रही थी, वो भी चौकी इंचार्ज हैरिंगटनगंज रजनीश पांडे की मौजूदगी में। अब आप समझ सकते हैं कि अपराधियों के हौसले में बढ़ोतरी का क्या कारण है, जो चौकी इंचार्ज की उपस्थिति में भी शिकायतकर्ता पर, या कह सकते हैं एक तरह से दूसरे पक्ष पर, जो कि अपने परिवार का अकेला सदस्य है, हमला करने के लिए दौड़ा लेते हैं। और दूसरे बिंदु पर अगर विचार किया जाए तो और गंभीर हो जाता है कि आखिर चौकी इंचार्ज बार बार दूसरे पक्ष संजय सिंह के द्वारा शिकायत करने के बाद भी गलत सूचना उच्च अधिकारियों को क्यों देते हैं और स्वयं उस एसडीएम आदेशित स्टे की भूमि पर निर्माण को क्यों नहीं रुकवाते हैं। अयोध्या से पाठेश्वरी सिंह। जय हिंद, जय भारत।